मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू टेक्निकल अड्डा। आज का जो क्लास है वो प्रैक्टिकल थ्योरी क्लास है प्लस प्रैक्टिकल क्लास है। यह 30 दिन का जो इलेक्ट्रिशियन वाला कोर्स था, आज इलेक्ट्रिशियन का क्लास है। कल जो आएगा आपका एसी मैकेनिक वाला क्लास आएगा। तो आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल बोर्ड का कनेक्शन। बोर्ड का कनेक्शन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल बोर्ड में कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं, वो एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्विच क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, सॉकेट क्या होता है और ये बोर्ड कितना बाई कितना का आता है उसके बारे में समझेंगे और फाइनली हम कनेक्शन करना जाएंगे। पहले हम थ्योरी बोर्ड पे देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे। एकदम आप ध्यान से देखिए, आप फाइनल एकदम अच्छा से बोर्ड का कनेक्शन करना एकदम इस वीडियो में सीख जाएंगे प्रॉपर गारंटी के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो को आसानी से आप देख लीजिए। पहले भी हम थ्योरी कराएंगे, उसके बाद से हम प्रैक्टिकल कराएंगे। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देख रहे हैं कि आपका ये बोर्ड का कनेक्शन हो गया। तो बोर्ड के कनेक्शन में फ्यूज, इंडिकेटर, ये सॉकेट और दो स्विच लगा हुआ है इस बोर्ड कनेक्शन में। तो इस बोर्ड के कनेक्शन के जितने भी उपकरण है सबको मैंने यहाँ पे बनाया है और मैं आपको ये बता दूंगा कि जो स्विच होता है उसमें क्या आता है, फेस आता है कि न्यूट्रल आता है, आपका फ्यूज में फेस न्यूट्रल क्या आता है, सॉकेट में फेस न्यूट्रल क्या आता है और आपका इंडिकेटर में फेस आता है कि न्यूट्रल आता है। जब इसको हम आसानी से समझा देंगे तो बोर्ड का कनेक्शन आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, आप चुटकियों में उसको कर लेंगे। तो इस पे हम लोग फोकस करते हैं कि इसमें न्यूट्रल फेस किस पे आता है, तो इस पे ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले देखते हैं एक बल्ब के बारे में। ये हमारा बल्ब हो गया। तो बल्ब की एक तरफ न्यूट्रल आता है, एक तरफ फेस सप्लाई आता है। कोई भी बल्ब हो, अब कहीं भी जल रहा हो बल्ब, उसको एक तरफ न्यूट्रल दीजिएगा, एक तरफ फेस दीजिएगा तो आपका बल्ब जलने लगता है। तो इसके एक तरफ न्यूट्रल दे दिए हैं, इसके एक तरफ फेस दे दिए हैं, तो बल्ब जल रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम न्यूट्रल सप्लाई लिख दिए हैं, यहाँ लिख दिए हैं फेस सप्लाई। तो आप ये मत समझ जाइएगा कि इधर न्यूट्रल ही इधर ही देंगे और फेस सप्लाई को इधर देंगे। अब उल्टा सीधा हो सकता है, इस न्यूट्रल को इधर दे दीजिए और इस फेस को इधर दे दीजिए, फिर भी आपका बल्ब जलेगा। जैसे आप मेरे पास दो वायर हो गया ना, तो हम ऐसे जोड़ देंगे चाहे हम ऐसे जोड़ देंगे, दोनों तरीके से जोड़ेंगे तो बल्ब हमारा जलेगा। हमको ये मालूम हो गया कि बल्ब यहाँ का हो चाहे दुनिया का कोई भी बल्ब हो, हम उसमें न्यूट्रल और फेस देंगे तो बल्ब हमारा जलने लगेगा। मान लेते हैं इसी दोनों वायर को उठा के लाइए और ला करके इस सॉकेट में लगा दीजिए। जैसे ही सॉकेट में लगाइएगा तो बल्ब आपका जलने लगता है। आप तो घर पे भी ट्राई किए होंगे, आपके पास इलेक्ट्रिशियन हो ना हो आप तो ट्राई किए होंगे। जैसे आपका बल्ब हो गया तो उसमें दो वायर निकलता है, उसको लाए होंगे, घर के सॉकेट में लगा दिए होंगे, तो घर के सॉकेट में लगाते ही बल्ब जलने लगता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें आता है तो न्यूट्रल, एक में आता है फेस और ये जलने लगता है। और जैसे इसको लेके घर के सॉकेट में लगाते हैं फिर भी जलने लगता है। तो यानी सॉकेट में भी एक तरफ न्यूट्रल एक तरफ फेस आता हो तभी तो जल रहा है। तो एक तरफ न्यूट्रल में भी एक तरफ सॉकेट में भी न्यूट्रल सप्लाई आता है और दूसरे तरफ सॉकेट में फेस सप्लाई आता है। सेम फंडा है, यहाँ न्यूट्रल इधर फेस इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे न्यूट्रल इधर फेस इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा सीधा नहीं। हाँ, लेकिन इसमें भी न्यूट्रल फेस दोनों आएगा और सॉकेट में भी न्यूट्रल फेस दोनों आएगा। हम लिख दिए यहाँ पे, ये फेस आपको दिख रहा होगा, ये न्यूट्रल। सॉकेट का काम हो गया। अब हम देखते हैं इस स्विच के बारे में, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे तो समझ जाइएगा। अगर मेरे पास ये सॉकेट हो गया, ये मेरे पास सॉकेट हो गया, तो एक तरफ तो न्यूट्रल सप्लाई है और एक तरफ फेस सप्लाई है। तो न्यूट्रल सप्लाई को डायरेक्ट लाके हम इसमें बॉल में जोड़ देते हैं और फेस सप्लाई को लाते हैं तो जोड़ते डायरेक्ट नहीं है, बीच में एक स्विच लगा देते हैं। इसको नीचे दे देते हैं, ऊपर से आउट करके इसको देते हैं। ठीक है गाइस, न्यूट्रल सप्लाई तो डायरेक्ट दे दिए हैं और फेस सप्लाई जो है इसको लाके यहीं तक रोक दिए हैं। अब देखिएगा होगा क्या स्विच के अंदर। न्यूट्रल सप्लाई एक चले जाने से बल्ब आपका कभी नहीं जलेगा। चाहे आपका फेस सप्लाई एक डायरेक्ट चला जाएगा, न्यूट्रल बीच में कट जाएगा, तब भी आपका बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब को जलाने के लिए न्यूट्रल भी चाहिए और फेस भी चाहिए। तो फेस सप्लाई यहाँ जाकर रुका है, न्यूट्रल चला गया तो बल्ब तो आपका नहीं जल रहा है। अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ जो लगा हुआ है ये कनेक्टिंग पॉइंट, ये जाके इसे टच करेगा और न्यूट्रल तो जा ही रहा था, फेस सप्लाई इसके अंदर चला जाएगा, बल्ब आपका जलने लगेगा। ये बात आप समझ गए ना। अब ये कुछ आदमी सोचेंगे कि इस स्विच को इस लाइन में भी तो लगा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। ये न्यूट्रल सप्लाई है तो इसको आप इसमें भी लगा सकते हैं और इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है स्विच का। अब देखें ना, स्विच में एक तरफ से नीचे से इन हुआ, ऊपर से आउट हुआ। जो है ये सॉकेट ही बना लेते हैं, फ्यूज के बारे में हम समझेंगे। तो अगर हम सॉकेट ही बना लेते हैं, ये आपका सॉकेट हो गया, आपके पास एक फ्रिज हो गया, एफ से बना देते हैं फ्रीज। तो फ्रीज के अंदर से भी तो न्यूट्रल और फेस सप्लाई निकलता है ना। तो फ्रिज के अंदर से जब न्यूट्रल सप्लाई निकलता है तो आप क्या करेंगे, एक न्यूट्रल सप्लाई को इसमें जोड़ देंगे और फेस सप्लाई को लाके आपका सॉकेट में जोड़ देंगे, तो हमारा फ्रिज जो है आसानी से चलने लगेगा। मान लेते हैं फ्रिज के अंदर या एसी के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा जो वायर जो ज़्यादा एम्पियर लेगा तो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सारा वायर जल जाएगा।
सारा वायर हमारा जल जाएगा। तो इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों में से किसी एक में एक फ्यूज लगा देते हैं। एक फ्यूज लगा देंगे और जो फेज सप्लाई हो जाएगा इससे आउट करके इसमें आ जाएगा और न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्ट हो जाएगा। अब बताइए, जैसे ही इसमें शॉर्ट सर्किट होगा तो ज्यादा एम्पियर बहेगा। तो यहां से लेकर के यहां तक तो मोटा वायर है, ये सब मोटा वायर है, यहां से यहां तक मोटा वायर है, ये सब मोटा वायर है। लेकिन यहां से लेकर के यहां तक ये बहुत पतला वायर है, ये बहुत ज्यादा पतला वायर है। तो यह क्या करेगा, उतना ज्यादा एम्पियर जब बहेगा तो यह मेल्ट कर जाएगा। जैसे ही टिप कर जाएगा, यह मेल्ट कर जाएगा, फ्यूज आपका उड़ जाएगा, तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी, तो आपका फ्रिज जो है खराब होने से बच जाएगा। तो हम फ्यूज को घर का सेफ्टी ऑफिसर भी बोल सकते हैं। यानी फ्यूज में ऊपर से एक तरफ इन होता है और नीचे से एक तरफ से आउट होता है, यह बात याद रखिएगा। तो इसमें भी लिख देते हैं, फ्यूज है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पे इन और यहां से लिख देते हैं आउट। आप याद रखिएगा, फ्यूज में फेज सप्लाई क्या होती है, ऊपर से इन होगा और नीचे से आउट होगा। और जो स्विच होता है तो नीचे से इन करेंगे और ऊपर से आउट करके फैन को दीजिए, ऊपर से आउट करके बल्ब को दीजिए, ऊपर से आउट करके फ्रिज को दीजिए, या किसी भी उपकरण को आप दे सकते हैं। ये हम समझ गए, क्या फ्यूज समझ गए। आखिरी बचा है इंडिकेटर। एक बात बताइए कि बड़ा बल्ब हो, आपके घर में जो बल्ब लगता है उसको भी तो न्यूट्रल फेज चाहिए होता है। जैसे ये बल्ब हो गया तो इसको भी एक तरफ न्यूट्रल एक तरफ फेज चाहिए रहा ना, यहाँ पे न्यूट्रल भी चाहिए और फेस भी चाहिए। तो बड़ा बल्ब हो या छोटा बल्ब हो, सबसे पहले समझ लें कि इंडिकेटर होता है क्या। इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट करना, इशारा करना। कि मान लेते हैं इस बोर्ड में इंडिकेटर लगाने का क्या काम है, तो इंडिकेटर लगाने का ये काम है कि भाई वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई सप्लाई है मेरे अंदर, प्रेजेंट है सप्लाई। अब मान लेते हैं रात को सोना है आपको, बल्ब को बंद कर देंगे, रात को सोना हो तो आप बल्ब को बंद कर देंगे, तो कोई बताने वाला होना चाहिए ना कि भाई लाइट है, तो इसलिए इंडिकेटर का यूज करते हैं। बाइक में भी तो इंडिकेटर रहता है, बाइक में भी तो इंडिकेटर रहता है। जो हम बाइक चलाते हैं तो हमको मोड़ना होता है तो इंडिकेट करते हैं अपनी इंडिकेटर के द्वारा कि हमको इधर घूमना है, तो यह सप्लाई को इंडिकेट करता है, इसलिए इसका नाम है इंडिकेटर। तो बड़ा बल्ब हो या छोटा बल्ब हो, इसको भी छोटा बल्ब बोलेंगे। तो जब बड़ा बल्ब में न्यूट्रल फेज दे रहे हैं तो छोटा बल्ब में भी तो न्यूट्रल फेज दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख देते हैं न्यूट्रल सप्लाई और एक तरफ लिख देते हैं फेज सप्लाई। इस फेज सप्लाई को चाहे आप ऊपर दीजिए, चाहे इस न्यूट्रल सप्लाई को आप नीचे दीजिए। ये होता है टूल। अब एक बार रिपीट कर देते हैं गाइस, स्विच हो गया तो नीचे से इन होगा फेज सप्लाई और ऊपर से आउट होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ये आपका फ्यूज हो गया तो ऊपर से इन होगा, नीचे से आउट करके आप किसी भी उपकरण को दीजिएगा तो वो उपकरण खराब होने से बच जाता है। ये सॉकेट हो गया तो चाहे बल्ब हो या सॉकेट हो, न्यूट्रल फेज तो आता है, तभी तो मोबाइल चार्ज करेंगे, तभी तो घर के कोई भी उपकरण को इसमें डाल करके चलाएंगे। ये आपका हो गया इंडिकेटर। तो बड़ा बल्ब हो चाहे छोटा बल्ब हो, उसमें भी न्यूट्रल फेज, उसमें भी न्यूट्रल फेज। तो ये हो गया। अब हम ध्यान देते हैं इस बोर्ड के बारे में। सबसे पहले हम बना लेते हैं, ये हमारा फेज और ये हमारा न्यूट्रल सप्लाई। ये फेस और न्यूट्रल देखिए, पहले यहाँ देख लीजिए किसमें क्या आता है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ये हो गया आपका स्विच में क्या क्या आता है, फ्यूज में क्या क्या आता है, सॉकेट में क्या क्या आता है, लिखा हुआ है। यहाँ आपका इंडिकेटर में क्या क्या आता है। अब हम चलते हैं बोर्ड के कनेक्शन को करने के लिए। वहां पे करने के लिए इसको देख लेना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम फेज सप्लाई को लाएंगे, फ्यूज में इंड कर देंगे और न्यूट्रल सप्लाई को ला करके यहाँ पे दे देंगे। इसको न्यूट्रल मिल गया, इसको फेज भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है इंडिकेटर में एक तरफ न्यूट्रल आता है और एक तरफ फेज आता है, तो इसको फेज सप्लाई चाहिए। तो हम फेज सप्लाई को यहाँ से भी ला के यहाँ इसको दे सकते हैं और यहाँ से भी दे सकते हैं। लेकिन एक बात सुनिए, अगर हम यहाँ से दे देंगे तो फ्यूज हमारा उड़ जाएगा, फिर भी हमारा इंडिकेटर चलता रहेगा, तो हमको मालूम चलेगा बोर्ड में लाइट है, फ्यूज हमारा उड़ गया है। इसलिए हम नीचे से ला के देंगे, इस पे लिख देंगे तो आसानी रहेगी। ये न्यूट्रल सप्लाई, ये रहेगा आपका फेज सप्लाई, ये भी आपका फेज सप्लाई, ये भी आपका फेज सप्लाई। ऊपर का ये काम हो गया, बोर्ड के जो ऊपर वाला काम है ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इस पर हम ध्यान देंगे, सॉकेट में फेज न्यूट्रल दोनों आता है। स्विच में एक तरफ से फेस इन होगा, ऊपर से आउट होगा। ये बात फ्यूज में ऊपर से इन होगा, नीचे से आउट होगा। इस पे ध्यान देते रहेंगे। अब क्या करेंगे, अब मेरे पास क्या है, इस सॉकेट को न्यूट्रल चाहिए, इस सॉकेट को भी न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल सप्लाई कहाँ इसमें ढूंढेंगे, ये तो फेस, ये भी फेज सप्लाई, ये भी फेज सप्लाई। न्यूट्रल एक यहाँ है ना, तो इसमें से किसी एक को न्यूट्रल के लिए मान लीजिए, मान लेते हैं एक इसको देना है, एक इसको देना है, तो न्यूट्रल सप्लाई को लाके यहाँ से दे देंगे इसको भी। अब इसको भी न्यूट्रल सप्लाई चाहिए तो आपकी मर्जी, यहाँ से चाहिए तो भी लाके इसको दे सकते हैं, या तो फिर इसको लूपिंग कर दीजिए। तो इसके पास भी न्यूट्रल सप्लाई, इसके पास भी न्यूट्रल सप्लाई, यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, ये न्यूट्रल सप्लाई इसके पास पे आ गया, इसके पास पे आ गया। अब इसको देना है फेस, इसको देना है फेस, तो आपके पास दो स्विच लगा हुआ है। आप मोबाइल चार्ज करते होंगे, जब लगाते होंगे और स्विच को ऑन करते होंगे तो आपका मोबाइल चार्ज उठाने लगता है। ये डायरेक्ट नहीं है, ये आपका स्विच के थ्रू है। तो सबसे पहले हम नीचे इन करेंगे तब तो ऊपर से आउट होगा। स्विच में नीचे इन करेंगे तब तो ऊपर से आउट होगा, लेकिन नीचे इन करने के लिए फेज सप्लाई चाहिए ना, तो फेज सप्लाई यहाँ भी है, फेज सप्लाई यहाँ भी है। तो आपको जहाँ से मन करे यहाँ से लाइए,
नीचे इन कर दीजिएगा। तो ये देखिए जैसे ही स्विच को दबाइएगा तो ये सप्लाई आके यहाँ टच कर जाएगी। ये जो फेस था यहाँ से आया हुआ फेस यहाँ था, जैसे इसको दबाइएगा यहाँ पहुँच जाएगी। हमको लाना यहाँ पे है तो ऊपर से जोड़ दीजिए। न्यूट्रल सप्लाई तो वहाँ से मिल ही गया, जैसे ऑन कीजिएगा तो ये फेस सप्लाई भी इसको मिल जाएगा। ये आपका फेस हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ भी फेस लाना है तो आप चाहे तो यहाँ से फेस ला सकते हैं, चाहे तो यहाँ से फेस ला सकते हैं, और चाहे तो ये जो फेस यहाँ आया है इसको आपस में जोड़ दीजिए तो इसके पास भी फेस हो जाएगा। अब जैसे इसको दबाइएगा तो ये फेस को यहाँ पहुँचा देगा। हमको यहाँ तक लाना है तो ऊपर से जोड़ दीजिए तो ये भी हमारा फेस सप्लाई हो जाएगा। इतना आसान है ये बोर्ड का कनेक्शन। अब हम चलेंगे प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। पहले आप इसको एक बार गाइस पढ़ लीजिए ध्यान से, नोटबुक में लिख लीजिए कि आपको ये स्विच में क्या आता है, फ्यूज में क्या आता है, इंडिकेटर में क्या आता है, सॉकेट में क्या आता है। इस बोर्ड के कनेक्शन को आसानी से देख लीजिएगा। अब मैं प्रैक्टिकल में लेके आपको चलता हूँ। क्लास में हम देखेंगे। ये आपके सामने बोर्ड हो गया। ये देखिए आपके सामने 5 तो स्विच लगा है, एक आपका इंडिकेटर लगा है, एक आपका फ्यूज लगा है, एक आपका सॉकेट लगा है। हमारे पास ये कुछ वायर हैं, हम इस बोर्ड का कनेक्शन करेंगे। अभी थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा जो कनेक्शन हुआ था सेम वैसे ही कनेक्शन करेंगे। तो आपको पता ही है कि इंडिकेटर में क्या आता है और फ्यूज़ में क्या आता है। इंडिकेटर में फेस न्यूट्रल दोनों आता है, आपका सॉकेट में न्यूट्रल भी आता है और फेस भी आता है। आपका ये जो स्विच है तो आपको अभी बताए थे कि नीचे इन होता है, ऊपर से आउट होता है। जैसे ये आपका 4 स्विच लगा हुआ है, ये 4 स्विच लगा है। देखिए सारे स्विच को हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। अगर हम नीचे इन करेंगे और इस स्विच को ऑन करेंगे तो सप्लाई आगे बढ़ जाएगी। यहाँ से आप आउट करके फ़ैन को दे सकते हैं, किसी भी उपकरण को दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को वायरिंग करते हैं। सबसे पहले इसमें न्यूट्रल सप्लाई इसमें आ जाएगी और फेस सप्लाई को इसमें लाना होगा। वायर को इसमें लगा देते हैं, ये दोनों वायर को। ये मैंने क्या किया, इसमें जितने वायर्स निकले हैं इसको मैंने काट लिया है अपने सहूलियत के लिए। गाइज ऐसा करना ठीक नहीं, अपना करिएगा इसको। 12th में जाइएगा, अगर ऐसे काटिएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। इंजीनियर साहब इसको खींच करके देखते हैं। ये आपका न्यूट्रल सप्लाई है कि इसमें टाइट हो गया और इसमें से एक चला गया इस न्यूट्रल में। सॉकेट एक लगा है तो इसको भी न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल सप्लाई हम कब लाएँगे, यहाँ पर इसको खोल लेते हैं। यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई इस इंडिकेटर में आ गया, यहाँ से इस सॉकेट में आ गया। अब न्यूट्रल सप्लाई का इसमें काम खत्म हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिकेटर में न्यूट्रल फेस आता है और सॉकेट में न्यूट्रल फेस आता है। ये जो आपका स्विच है जितना, इसमें एक फेस नीचे इन होगा, ऊपर से आउट होगा। ये फ्यूज़ है, इसमें फेस सप्लाई आता है। तो फेस सप्लाई के लिए वायर है, मैं इसमें इसको जोड़ देता हूँ। थ्योरी में तो आप सब देखे होंगे, पढ़े होंगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। लूज कनेक्शन करने के बाद से दिक्कत होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। ये आपके सामने न्यूट्रल सप्लाई आ गया। ये देखिए ये आपका इंडिकेटर है, ये फ्यूज़ है। ये न्यूट्रल सप्लाई इंडिकेटर में आ गया, इसी इंडिकेटर से निकल के आपका सॉकेट में आ गया। न्यूट्रल का काम खत्म हो चुका है। अब फेस सप्लाई चाहिए। कोई भी चीज़ को न्यूट्रल फेस से ही तो ऑपरेट किया जाता है। फेस सप्लाई यहाँ पे आ गया, तो इसमें तो फ्यूज़ के थ्रू आएगा। ये तो फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ के थ्रू आएगा। अब यहाँ से जो आउट होगा इसको हम ला करके न्यूट्रल सप्लाई आ गया और ये फेस सप्लाई आ गया, और इसी फेस सप्लाई को आउट करके मैं यहाँ पे दे दूँगा ये इंडिकेटर के पास। इंडिकेटर के पास नहीं दूंगा तो फिर आपका इंडिकेटर इंडिकेट नहीं करेगा, इसमें ये नहीं बतलाएगा कि लाइट है या नहीं है। तो न्यूट्रल सप्लाई तो इसको मिल ही चुका है और फेस सप्लाई इसके थ्रू ला करके दे दिया। थ्योरी में आपको बताया भी था कि यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से जब दे देंगे तो क्या होगा, फ्यूज आपका उड़ जाएगा, फिर भी ये डायरेक्ट ही जलेगा। इसलिए हम इसको नीचे से यहाँ से देते हैं। तो न्यूट्रल मिल गया और फेस मिल गया, ये अब चलेगा। इंडिकेटर के लिए न्यूट्रल फेस दोनों चाहिए। अब ये फेस सप्लाई यहाँ पे आ चुका है। अब इसी फेस सप्लाई को लाएंगे और स्विच के जितना भी स्विच हो, ये 4 ही लगा है, 50 हो, 1000 स्विच हो, जितना भी स्विच हो, सबके पास ये नीचे लूप हो जाता है। जब फेस सप्लाई इसके अंदर लूप हो जाएगा तो अगर मान लेते हैं मेरे पास बल्ब 2 ठो बल्ब है, तो न्यूट्रल तो एक जगह यहाँ से दे देंगे,
क्योंकि यही तो न्यूट्रल है, यहीं तक है, तो न्यूट्रल दे देंगे और ऊपर से इसको फेस दे देंगे। एक और बल्ब हो तो न्यूट्रल यहाँ से दे देंगे, फेस इसको दे देंगे। ये होता है आपका बोर्ड का कनेक्शन। अब हमको क्या करना है, इसमें आप देखे होंगे चार्ज मोबाइल करते हैं, इसमें आप मोबाइल का चार्जर लगा देते हैं और इस स्विच को जब ऑन करते हैं तो इसमें लाइट जाता है। तो इसमें तो न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्ट आ गया है, और चाहे सॉकेट हो या बल्ब हो, कोई भी चीज़ बिना फेस का चलेगा नहीं, तो इसको फेस देना है। तो अगर यहाँ से ला करके हम डायरेक्ट इसको दे देंगे तो न्यूट्रल फेस पे ये चलने लगेगा खूब अच्छा से। लेकिन हमको क्या करना है, स्विच के थ्रू करना है। इसमें जब हम स्विच को ऑन करें तब इसमें लाइट जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तार है, इसको हम क्या करेंगे, इस स्विच के ऊपर से, इस स्विच के ऊपर से यहाँ पे हम जोड़ देंगे। ये बोर्ड का कनेक्शन फाइनल हो चुका है। न्यूट्रल सप्लाई आ गया इंडिकेटर में, जो आप देख चुके हैं थ्योरी में। न्यूट्रल सप्लाई इंडिकेटर में आ गया, क्योंकि इंडिकेटर में न्यूट्रल फेस दोनों आता है। आपका सॉकेट हो गया, इसमें न्यूट्रल फेस दोनों आता है। बाकी ये सब इसमें फेस इन होता है, फेस ही आउट होता है। इसमें फेस इन होगा और फेस ही आउट होगा। फ्यूज हो चाहे आपका ये आपका स्विच हो, फेस इन होगा, फेस ही आउट होगा। न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे आ गया है, न्यूट्रल सप्लाई यहाँ आ गया। और जैसे ही स्विच को, ये वाला जो स्विच है, जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो न्यूट्रल सप्लाई तो डायरेक्ट यहाँ से आ ही रहा था, और यहाँ से जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो ये फेस सप्लाई भी इसके थ्रू आ जाएगा। न्यूट्रल यहाँ से आ जाएगा और फेस सप्लाई इसके थ्रू इसमें यहाँ भी चला जाएगा, तो ये जलेगा, और इसके थ्रू यहाँ सबके पास आ जाएगा। और नीचे से ये इसको ऑन करेंगे तो इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा। यही होता है इलेक्ट्रिकल बोर्ड का कनेक्शन। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगे होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।